Okay, students, today we shall start our poetry sections. The first poem, A Photograph, written by Shirley Townsend. Students, poet was born on 20th May 1924 in England. She was daughter of Douglas. He was also a famous writer. First of all, I will tell you the outlining of this poem. In this poem, the poetess looks at a photograph of her mother and two cousins. This poem is in 3 stanzas. In the first stanza, the poet was not even born. She looks at a photograph. It shows her two cousins, each one holding her mother's hands at the seashore. Seashore, समुद्र के किनारे. Her mother was also a girl of about 12 years at that time. The poetess' uncles looked at photographs. The poetess says that her mother's face in the photograph is very sweet. The 3 girls in the photographs are standing at the seashore and the sea water is washing their feet. In the second phase of this poem, the poetess describes a period about 20 or 30 years. The poetess' mothers looked at the photograph and told her about it. She said that the 2 girls in the photographs are Betty and Dolly, and they had specially dressed for their sea beach to holidays. The poetess also says that the sea beach holiday was her mother's past. Her mother's laughter is now the poetess' past. It means that her mother is no more in this world. Now we shall read the stanzas. Children, the cardboard shows me how it was when the 2 girls cousins went paddling, each one holding one of my mother's hands, and see the big girl some 12 years or so. इन दिस स्टेंजा जो है कार्डबोर्ड है जिसपे जो है एक फोटोग्राफ लगी हुई है और उसमें जो है 3 लड़कियों की जो है फोटो लगी है. उसमें जो पोइटेस की मदर है वो उनमें हालांकि 12 वर्ष की है, वो सबसे बड़ी है, और 2 जो छोटी हैं उससे कजन्स जो बेटी और डॉली है वो उन्होंने जो है उसकी मदर का जो है हाथ पकड़ा हुआ है. द बिग गर्ल जो है इसको पोइटेस की मदर को कहा गया है जो जिसकी उम्र 12 वर्ष है या इससे ज्यादा या थोड़ी कम 12 वर्ष है. और इसमें जो है वर्ड मीनिंग कजन जो है वो चचेरी बहनें. पैडलिंग होती है कश्ती नाव चलाना, जो समुद्र के में जो है वो कश्ती चलाने के लिए गई हुई थी. सी बीच समुद्र जो है गर्मियों की छुट्टियां मनाने के वो समुद्र के बीच पर गई हुई थी. दूसरा जो स्टेंजा है इसमें पहले हम इसको पढ़ेंगे. स्टेंजा सेकंड स्टेंजा. ऑल 3 स्टूड स्टिल टू स्माइल थ्रो देयर हेयर. तो इसमें ये बताया गया है कि समुद्र के अंदर जो है पानी में जो है वो तीनों की तीनों जो है वो खड़ी है. पोइटेस अपनी कजन्स के साथ खड़ी है और अपने बालों को वो ठीक कर रही है. एट द अंकल विद द कैमरा ए स्वीट फेस माई मदर देयर वाज बिफोर आई वाज बॉर्न. वो कहता है, उसकी मदर जो है बताती है कि बेटी जब तुम पैदा भी नहीं हुई थी उस समय जब मैं 12 वर्ष की थी उस समय का ये जो है फोटोग्राफ्स है कि समुद्र के बीच में जो है एक अंकल जो है हमारा फोटोग्राफ्स लेता है और वो हमें जो है मुस्कुराने के लिए कहता है. और पोइटेस जो है अपनी माँ का एक सुंदर चेहरा जो है उस फोटोग्राफ्स में देखती है. एंड द सी विच अपीयर्स टू हैव चेंज्ड लेस वास्ट देयर टेरिबली ट्रांजिट फीट. इसमें बताया गया है कि जो नेचुरल चीज़ें हैं जैसे पहाड़ है, समुद्र है, पर्वत है, नदियां हैं, इनमें कभी चेंज नहीं आता है तो बहुत कम चेंज आता है. लेकिन जो है मनुष्य का जीवन है वो क्षण भंगुर है, वो बदलता रहता है और थोड़े दिनों में जो है वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है. इसलिए यहाँ पर जो है टेरिबली ट्रांजिट फीट बताया गया है कि समुद्र का पानी जो है आता है, तरंगे आती हैं, उनके पाँवों को छूकर जो है धोकर जो है चली जाती है. वर्ड्स मीनिंग देखेंगे. अपीयर्स होता है प्रतीत होना, ट्रांजिट जो थोड़े समय के लिए रहता है, क्षण भंगुर, चेंज्ड होता है लेस कम बदलाव वाला. तो लेट अस स्टार्ट द थर्ड स्टेंजा. सम 20
30 years later, she had laughed at the snapshot. See Betty and Dolly. She had said, and look how they dressed us for the beach. The sea holiday was her past, mine is her laughter, both fairy. इस स्टेंजे में बताया गया है कि ये 20-30 वर्षों के बाद जो है उसकी माँ जो है वो बताती है इस चित्र के बारे में कि बेटी देखो, इसमें जो चित्र में है कि ये दो जो और कजन्स हैं, मेरी चचेरी बहनें हैं, वो एक इसमें जो है बेटी है और एक जो है डोली है, और कैसे जो है हमने जो है सी बीच में जाने के लिए अलग से विशेष कपड़े जो है वो पहने हुए थे और समुद्र में जो है गर्मियों की छुट्टियां जो है मनाने के लिए गए थे। वाज हर पास्ट माइंड इज हर लाफ्टर। इसमें कवित्री जो है याद करती है कि उसकी जो माँ की हंसी है वो मेरे लिए जो है उसके लिए अतीत की बात थी। बोथ वेरी विद द लेबर इज ऑफ लॉस। इसमें बताया गया है कि कवित्री ने जो है अब जो है उसकी माँ इस दुनिया में नहीं है, कवित्री को जो है अपनी माँ का जाने का दुख है और उसकी माँ को जो है उसकी जो चचेरी बहनें हैं वो उससे पहले जो है वो मर गई थी। इसमें ऐसा बताया गया, उसकी माँ को जो है उन बहनों का दुख रहा मरने का, तो इसीलिए विद द लेबर इज ऑफ लॉस। इन दोनों को, वो दोनों जो है उसकी माँ भी जो है लॉस को सहन करती है और कवित्री जो है अपनी माँ को याद करके जो है उस लॉस को सहन करती है। वर्ड मीनिंग स्नैपशॉट होता है फोटो, बीच समुद्र का किनारा, तट, और लेबर्ड मेहनत से किया गया, वेरी उदास। नाउ द स्टेंजा फोर्थ, नाउ सी हैज बीन डेड नियरली एज मैनी ईयर्स। कि कवित्री याद करती है कि उसकी माँ को मरे हुए बहुत वर्ष हो गए हैं। एज दैट गर्ल लिव्ड एंड ऑफ दिस सर्कमस्टांसिस, और कवित्री जो है उन सभी परिस्थितियों को याद करके उदास होती है कि जिन परिस्थितियों में जो है उसने अपनी माँ को खोया था, वो बीमार होकर जो है वो मर गई थी। देयर इज नथिंग टू से एट ऑल, इट्स साइलेंस साइलेंस। वो कहती है कि मेरे पास कहने के लिए कुछ शब्द नहीं है। उस चित्र को याद करके, वो पुरानी यादों को जो है कवित्री याद करके और कहती है कि अब जो है बिल्कुल साइलेंस है, नथिंग टू से, मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं कह सकती और खामोशी के सिवाय और कुछ भी नहीं है। इसमें जो है कवित्री जो है अपनी अतीत की जो है, तो कम से कम जो है कवित्री की उस समय उम्र 42 ईयर्स की होगी, इसमें चित्र में दिखाया गया है कि जब वो अपनी माँ को याद करती है, अतीत की बातें याद करती है। इसीलिए जो है इसका फोटोग्राफ्स जो टाइटल है जो वो एक फोटोग्राफ्स लिया गया है। धन्यवाद, थैंक्स।